नमस्कार डियर फ्रेंड्स, करियर काउंसल्स इंडिया में आपका स्वागत है। और आज फिर से एक नया यंग प्रोफेशनल हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं कार्तिकेय भाटिया को। वो एक डायनेमिक यंग लॉयर हैं और एनएलयू से अपनी पढ़ाई करने के बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला से अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया इन क्रिमिनल लिटिगेशन। और आजकल वो एनवायरनमेंट के साथ काम करते हैं और कॉर्पोरेट लॉज के साथ काम करते हैं जी हाँ। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आर्बिट्रेशन के साथ काम करते हैं। तो ये काम करते हुए बहुत ज़्यादा समय कार्तिकेय को नहीं हुआ है, बट उनके पास एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि करियर काउंसल्स इंडिया में आपको यंग प्रोफेशनल से मिलाएं जो कि आपको लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सारी शेयर कर सकें। तो कार्तिकेय आज उन सभी बच्चों से बात करेंगे जिन्हें लॉ में अपनी फील्ड बनानी है और जो ये सोच रहे हैं कि लॉ उनके लिए सही है या गलत है। तो कार्तिकेय, हम स्टार्ट करें? बिल्कुल मैम। तो मैं सबसे पहले तो ये मेरे स्टूडेंट्स को आप ये बताइए कि इन अ नॉर्मल टर्म या जेनरिक टर्म में लॉ होता क्या है या लॉयर क्या करते हैं? मैम, लॉयर्स की अगर मैं बात करूं सिंपल लैंग्वेज में, अगर मुझे बताना है तो लॉयर इज समवन जो कि लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जिस तरीके से डॉक्टर आपके मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से लॉयर आपकी लीगल इश्यूज को, लीगल हैसल्स को, लीगल वरीज को सॉल्व करते हैं और आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, उनको इन्फोर्स करने में आपकी मदद करते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। मतलब समवन, एन इंडिविजुअल जो कि ह्यूमन काइंड की प्रॉब्लम्स को, जी, लीगल डिस्प्यूट्स को, हाँ जी, क्या मीडिएट करने के लिए जी हाँ, प्रेजेंट है। वेरी बिल्कुल नाइस। बिल्कुल। सो जनरली जैसे आपने भी शुरुआत अलग अलग सेक्टर से करी, हाँ अभी जी, आप अलग सेक्टर में हैं। हाँ जी, तो जनरली हम किसी से बात करते हैं ना कि ये लॉ की फील्ड में जाना चाहते हैं या लॉ की फील्ड में इन्हें जाना चाहिए। जी स्टूडेंट्स को जनरली यही कंफ्यूजन रहती है या मेजरली पेरेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि लॉ मतलब कोर्ट रूम। जी। तो इज लॉ ओनली कोर्ट रूम? बिल्कुल भी नहीं मैम, ये बहुत बड़ा मिथ है। और लॉ कोर्ट रूम इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। बहुत सारे प्रैक्टिस एरियाज हैं विद इन द फील्ड ऑफ लॉ, और अगर मैं उनके बारे में आपको बताऊं तो 3 मेजर सब डिविजन्स हैं। ओके। पहले तो हो गया लिटिगेशन, जो हम कोर, जो मूवीज में, हम ड्रामाज में देखते हैं, कोर्ट रूम राइट। प्रैक्टिस जो हो गई, दैट इज अ लिटिगेटर। हम्म। फिर हुआ हमारा कॉर्पोरेट लॉयर, जो कि किसी लॉ फर्म के साथ एसोसिएटेड है और वहाँ पे ही इज ऑन देयर पेरोल ऑफ द फर्म। ओके। एंड एज एन एम्प्लॉय दैट लॉयर इज वर्किंग देयर, और वहाँ पे कोर्ट रूम एक्सपोजर नहीं होता है। ओके। देन कम्स एन इन हाउस लीगल काउंसिल। इन हाउस लीगल काउंसिल क्या होगा कि कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट मैटर, उनकी इन हाउस लीगल टीम्स होती हैं। जैसे कि लीगल डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट हुआ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हुआ, वैसे एक लीगल डिपार्टमेंट होता है और वहाँ पे अ टीम ऑफ लॉयर्स इज ऑलवेज प्रेजेंट। ओके। तो ये इन हाउस लॉयर्स होते हैं, इंटरनली लीगल जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करते हैं। तो ये इन हाउस लीगल लॉयर्स भी जो होते हैं, उनको भी कोर्ट रूम एक्सपोजर नहीं होता है। मतलब दे आल्सो डोंट गो टू द कोर्ट दैट मच। ओके। ओके। हाँ जी। सो जनरली हम मूवीज में या यहाँ सब देखते हैं, कॉर्पोरेट लॉ देखते हैं, ये सब जा रहे हैं और बहस हो रही है, मुद्दों पे बातचीत हो रही है, दे आर प्रेजेंटिंग देयर क्लाइंट इन द लाइक लॉ रूम में या इधर उधर। जी हाँ, इट गिव्स वेरी ग्लैमरस टाइप ऑफ बिल्कुल। हाँ जी, कि एक देखने में ऐसा लगता है कि वाओ कितना ग्लैमर बिल्कुल। प्रोफेशन है। हाँ जी, तो ग्लैमर अटैच्ड है? बिल्कुल है मैम। पर वही है कि वो लेवल तक पहुंचने पे, वो एपिटमी अचीव करने में टाइम लगता है, ग्राइंड है। ओके। पर वो ग्लैमर है जो मूवीज में दिखाया जाता है, वो सच है, बट डे वन से नहीं मिलेगा। ओके। जी ओके। हाँ। तो सबसे पहले अगर मैं, कोई क्लास 11th एंड 12th का स्टूडेंट है जो जी। कि इस फील्ड में जाना चाहता है, जी हाँ, तो कहाँ से शुरुआत करें? मैं पहले इंटरनल बात करना चाहूंगी, इंटरनल फैक्टर्स उसके पास क्या होने चाहिए करेक्ट। जो कि उसको ये डिसाइड करने में मदद करें कि लॉ इज गुड फॉर मी। बिकॉज आज अभी ऐसा है सिनेरियो कि जो बच्चा थोड़ा सा भी अच्छी बात करता है ना, कम्युनिकेशन जिसकी अच्छी है, तो अरे तुम लॉ में चले जाओ, विच वी नो इज नॉट राइट। बिल्कुल भी नहीं। राइट। तो फिर क्या होना चाहिए? इंटरनल हम स्किल्स अगर समझें बच्चे की, तो क्या होनी चाहिए? इंटरनली अगर मैं बात करूँ मैम, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक एक्सट्रोवर्जन तो होना ही चाहिए एक इंसान में, दैट इज देयर। उसके बाद एक एफिनिटी टुवर्ड्स, आप समझिए, रीड करने की आदत, रीड करने में मजा आना चाहिए किसी बंदे को, किसी भी स्टूडेंट को फॉर दैट मैटर।
फिर आया आपकी आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स, हम्म वो सारी कि आर्ग्यूमेंट, आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, ओरली एज वेल एज रिटन, हाउ मतलब आप अपनी मेंटल थॉट्स को शब्दों में और पेपर पे आप कैसे उतार पा रहे हो, ओके वो वाली चीज़। और एनालिटिकल स्किल्स कि पढ़ के आप कैसे चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो और उस पे कैसे अप्लाई कर रहे हो अपना माइंड। ओके तो वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल वो होनी चाहिए इंटरनली। इफ ओके आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें हैं, देन आई थिंक नेक्स्ट स्टेप पे हमें प्रोसीड करना चाहिए। अच्छा जी सो हाँ, यू मीन टू से एनालिटिकल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जी हाँ, गुड कम्युनिकेशन बिल्कुल, एंड एक्सट्रोवर्ट नेचर बिल्कुल। एंड सस्पिशियस होना, इज इट बेसिक क्वालिटी? टू अ सर्टेन एक्सटेंट हाँ जी, मतलब सस्पिशियस नहीं, मैं बोलूँ गुड विद पीपल। पीपल Okay. स्किल्स जो होती हैं कि लोगों से बात करना और लोगों के अराउंड रहने में, कुछ लोगों को बहुत मजा आता है, मतलब दे फील एनर्जाइज्ड लोगों के अराउंड रह के। तो उनके लिए तो मुझे लगता है कि दिस इज द फील्ड, दिस इज द फील्ड फॉर बिल्कुल बिल्कुल ओके एब्सोल्युटली हाँ। ओके। तो अगर 11th-12th में स्टूडेंट्स कौन से सब्जेक्ट लें, बिकॉज जनरली ऐसा बोलते हैं कि जो ह्यूमैनिटीज ले रहा है जी हाँ, दैट चाइल्ड इज गुड, मतलब वो ओके लॉ की फील्ड में जा सकता है, जी बट हाँ, कॉमर्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स नहीं जा सकते, कि जी मिथ है। आई नो बिल्कुल। दैट दिस इज अ हाँ मिथ, जी, हाँ जी, बट हाँ आई वुड लाइक कि आप इसके ऊपर कुछ बोलें। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रीम एब्सोल्युटली मैटर नहीं करती है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर आपको लगता है कि आप लॉ में एंटर करना चाहते हैं, तो स्ट्रीम कोई मतलब बार नहीं है। मैं खुद कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ, मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो साइंस स्ट्रीम से भी हैं और आर्ट स्ट्रीम से भी हैं। ओके तो अल्टीमेटली आपका इंटरेस्ट, आपके पैशंस अगर आपका अलाइन करते हैं लॉ के साथ, तो बिल्कुल आप ओके, स्ट्रीम इज नो बार, एलिजिबिलिटी नो तीनों बार, तीनों स्ट्रीम से बिल्कुल आप जा सकते हैं। बराबर है, ओके, बिल्कुल। सो कौन कौन से एग्जाम्स? सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, क्लैट, जिसके थ्रू आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन होता है। एंड मेरे समय में जब मैंने क्लैट दिया था, उस समय में करीब 14 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, और अब मेरे अनुमान से 22 से 25 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं पूरे ओके इंडिया में। ओके और क्लैट के अलावा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसको आईलेट बोलते हैं, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। फिर सिम्बा एसएस का एक अलग से टेस्ट होता है। और फिर कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि सीधा आपके 12th के परसेंटेज के बेसिस पे आपको एडमिशन एडमिशन ले लेते हैं। ओके तो जैसे कि महाराष्ट्र में कुछ कॉलेजेस हैं, तो और काफ़ी रीजनल कॉलेजेस भी हैं जो आपको आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे दे गिव यू एडमिशन। ओके तो हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा और आपका स्ट्रीमलाइन हो जाता है फ्यूचर आपके लिए थोड़ा इस फील्ड में। राइट, जी हाँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप एक एनएलयू एनएलआईयू को अगर जी आप हाँ। क्रैक कर लेते हैं, बिल्कुल, हाँ जी। एंड देन उसके बाद वहाँ मतलब लाइक आपकी पोर्टफोलियो में एक ब्रांड जी, आ जाती है, तो इट बिल्कुल। गिव्स यू अ गुड चांसेस कि आप कुछ अच्छी जॉब क्रैक कर पाएंगे। जी, बिल्कुल। ओके अब उसमें भी एक कैveat ये है कि आजकल लोगों को लगता है कि सारे एनएलयूज़ अच्छे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन ये है कि शुरुआती जो 10 से 12 एनएलयूज़ हैं, उससे नीचे अगर आपको कोई कॉलेज मिल रहा है, तो बेटर है कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज की तरफ देखें, जैसे कि जिंदल इज़ अ वेरी गुड ओके कॉलेज, सिम्बा ओके एसएस इज़ अ वेरी गुड कॉलेज। ओके और भी बहुत अच्छे-अच्छे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से काफ़ी बेटर कर रहे हैं आज के ओके। तो दौर 10 में। आप जो बोल रहे हो, वो तो 10 द इनिशियल वन, इनिशियल बैंगलोर से स्टार्ट होते-होते बैंगलोर, हैदराबाद। बैंगलोर, हैदराबाद, हम्म कलकत्ता, गांधीनगर, हम्म लखनऊ, हम्म रांची एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे 10 कॉलेजेस हैं, भोपाल, जोधपुर। भोपाल इज वेरी गुड, या हाँ जी, हाँ जी। तो अगर ये 10 मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं मिल रहा है 10, तो बेटर है कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज की तरफ देखें। ओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ क्योंकि जी। कि एनएलआईयू और एनएलयू दिल्ली के अलावा जी हाँ, दिल्ली ऑल्सो। का ब्रांड के पीछे नहीं जाएं। अगर बिल्कुल। हमें फर्स्ट 10 अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे जी। हैं, तो फिर बेटर वी गो टू गुड प्राइवेट हाँ जी, कॉलेजेस विच हाँ यू जी। मेंशन, वन और टू द गुड वन। जी हाँ, जी हाँ। ओके ओके, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस, आई मीन बहुत सारे, उसमें मैंने आईटीज वगैरह में भी ये बात सुनी है हाँ जी, हाँ जी, कि हाँ जी। ये कि जो टॉप वाले हैं दे आर ओनली परफॉर्मिंग वेरी बिल्कुल, वेल। बिल्कुल। ओके, सो
अगर कोई स्टूडेंट ने क्लैट करके कोई एडमिशन ले लिया तो किस कोर्स में एडमिशन लेंगे? क्योंकि मैं जानती हूँ जितना कि या तो वो 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है और या आप ग्रेजुएशन के बाद कर बिल्कुल सकते हैं। जी हाँ। सो आइडियली विच इज़ राइट एंड दोनों है क्या बाय द वे? देखिए 2 रास्ते हैं। एक तो आपने जैसा बताया 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हुँ, है, उसको हम बीए एलएलबी बोलते हैं या फिर कई जगह बीएससी एलएलबी भी होता है और वैसे मोस्टली 2 यही 2 होते हैं, बीकॉम एलएलबी होता है कुछ कॉलेजेस में। हुँ, तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, इसमें आपका 1 साल बच रहा है एक तरीके से। अदरवाइज़ अगर दूसरा रास्ता अगर हम अपनाते हैं तो उसमें पहले 3 साल का हुँ, ग्रेजुएशन हम हुँ। करेंगे और फिर उसके बाद 3 साल का लॉ एलएलबी, ओह तो येस! वो आपका 6 साल का हो गया कुल मिला के। पर हम इंटीग्रेटेड कोर्स करेंगे तो इसमें हमारा साल बच रहा है, 1 साल बच रहा है। ये 5 साल में 5 हमें साल में हो लॉ की जाएगा। हमें इंटीग्रेटेड बीए प्लस एलएलबी ये हमारा 5 साल में हो जाएगा। ओके, जी हाँ। प्लीज़ हैव योर टी हाँ साथ-साथ। जी, थैंक यू। हाँ जी। तो बीए एलएलबी में तो हम लोगों ने क्लैट का एग्ज़ाम दिया हुँ, और हम प्रोसीड किए। जी हाँ। व्हाट अबाउट एलएलएम्स के लिए? उसके लिए हम ग्रेजुएशन के बाद जो जाना चाहते हैं डिग्री, वो जी। फिर हम उसके लिए कौन-सा एग्ज़ाम देंगे? उसके लिए भी अपना क्लैट एक कंडक्ट कराता है, क्लैट पीजी बोला जाता है उसको और उसके थ्रू भी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ आपके ओपन अप होते हैं, वो ओके, ऑप्शंस ओपन अप होते हैं। देन अगेन प्राइवेट कॉलेजेस में सब हर जगह एलएलएम प्रोग्राम्स हैं ओके। और पर ये ध्यान रखिएगा कि एलएलएम के लिए जो रेटिंग है, जो आपका कॉलेजेस का जो हुँ। है, वो डिफरेंट है एलएलबी से। तो वो आप प्लीज़ एक बार जब कॉलेज एंटर कर रहे हैं, तो वो आप एक बार अपना ड्यू डिलिजेंस अपना रिसर्च करने के बाद आप एंटर करिए। ओह! दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट जी कि हाँ। दिखावे पे मत जाओ, हाँ जी, हाँ अपनी जी। अक्ल लगाओ। जी, 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 वेरी जी, नाइस। जी। तो अब हमने एडमिशन ले लिया, हाँ जी, हमने क्लैट ले लिया, कोई एनएलयू, एनएलआईओ कोई अच्छी यूनिवर्सिटी ले ली। बिल्कुल। सो कैसा रहता है, क्या प्रोसेस रहता है लाइक कि मतलब स्टार्टिंग में हमको सब कुछ पढ़ना होता है एंड व्हेन व्हेन वी हैव टू स्पेशलाइज़ हाउ वी प्रोसीड फर्दर? तो अब जैसे मैं अपने एग्जांपल में मेरा बीए एलएलबी कोर्स था विद इंटरनेशनल लॉ ऑनर्स। मेरा ओके, स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल लॉ एंड एनवायरनमेंट लॉज में है। तो ओके। शुरुआत में होता है कि आपको बीए सब्जेक्ट से आपका कोर्स स्टार्ट होता है, हुँ, आर्ट्स के सब्जेक्ट से। तो जिसमें आपके हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ये सारे सब्जेक्ट्स एंड धीरे धीरे लॉ की थ्योरी इंट्रोड्यूस की जाती है। हुँ, एकदम से आप पे थोपा नहीं जाएगा कि आपको क्रिमिनल लॉ भी पढ़ना है, हुँ, एकदम से हुँ। नहीं होगा। वो सेकंड थर्ड ईयर से स्लोली स्लोली दे स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग। ओके, शुरुआती सब्जेक्ट्स थोड़े थ्योरेटिकल होते हैं। ओके। शुरू के 1 डेढ़ साल आपको थ्योरेटिकल लॉ पढ़ना है, हुँ, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल आपको थोड़ा सा इन्फ्यूजन किया जाएगा आपके ओके। करिकुलम में। सो मूट कोर्ट्स और ये सब जो वो हाँ जी। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देने लगते हैं वो लोग? बिल्कुल, हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज इनसे तो आती ही है और फिर जो प्रोसीजरल लॉज़ हम पढ़ते हैं, सीआरपीसी हुँ, हो गया, सीपीसी हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, ये सारी प्रोसीजरल लॉज़ भी स्लोली एंड स्टेडीली आप इंट्रोड्यूस की जाती हैं, एकदम से इंट्रोड्यूस नहीं होंगी, फर्स्ट डे से नहीं पढ़ाया जाएगा। ओके, ओके। जी हाँ। सो स्लोली ग्रेजुअली जैसे आप प्रोसीड करते हाँ जाएँगे जी। आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होने जी, लगेंगे। जी, जी। ओके। और फिर जैसे मेरा स्पेशलाइज़ेशन था हुँ, इंटरनेशनल लॉ ऑनर्स में, तो ये आपके 4th और 5th ईयर में आपको 4th ईयर में आपको स्पेशलाइज़ेशन चूज़ करने का आपको ऑप्शन मिलता है एंड फिर वहाँ पे फिर आपके अलग सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, आपके स्पेशलाइज़ेशन के मुताबिक, जो भी ओके, आपने चूज़ किया है ओके, उसके ओके। मुताबिक। जी हाँ। ठीक है, तो क्या-क्या कोर्सेज़ हैं? मतलब लाइक क्या-क्या स्पेशलाइज़ेशंस हैं? लॉ में जनरली 2-3 हम लोग सुनते हैं, कॉर्पोरेट लॉ सुनते हैं, जी हाँ, देन जो जनरली सबको ही पता है जो कोर्ट रूम में जाके लॉ एडवोकेट्स ये सब। बिल्कुल। इनके अलावा और क्या-क्या? और अगर स्पेशलाइज़ेशंस तो देखिए, अगर मैं लिटिगेशन की बात करूँ, तो यहाँ पे पहले आ गया सिविल लॉ हो गया। सिविल लॉ में आपका आया मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आए, प्रॉपर्टी हुँ, मैटर्स आ गए हुँ, आपके। फिर एक तो आ गई कोर क्रिमिनल प्रैक्टिस, उसमें हुँ, आपका आईपीसी, आपके क्राइम्स हुँ, जितने भी हुए, मोटर मोटर व्हीकल, मोटर एक्सीडेंट्स हो गए, सारी वो चीज़ें आई। फिर आपके अब मैं जो एनवायरनमेंट मैटर्स डील कर रहा हूँ, तो एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ आ गए, हुँ, दैट इज़ अनदर स्ट्रीम, अप एंड कमिंग हुँ, स्ट्रीम है। और एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़, आपके क्लियरेंसेस हुए, तो आपके कंसेंट्स हुए इन वेरियस डिपार्टमेंट से हुँ, पर्टेनिंग टू ऑल दिस थिंग, तो ये एनवायरनमेंट वाला ही प्रैक्टिस एरिया है। फिर आपका मैं कॉर्पोरेट साइड जाऊँ तो वहाँ पे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हुआ, फिर आपका डिस्प्यूट्स टीम होती है, हुँ, फिर आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ वाली एक नई अप एंड कमिंग हुँ, फील्ड है, तो दैट इज़ देयर।
और बहुत तरह तरह की फील्ड्स है। रियल एस्टेट की आजकल एक सेपरेट फील्ड हो गई है जो रियल Okay. एस्टेट ड्यू डिलिजेंसेस करते हैं। फिर तरह तरह की फील्ड्स हैं। फिर What this cyber law is it? I think it is also coming up like. साइबर लॉ इज ऑल्सो हाँ कमिंग अप Hmm. अगेन। वो कॉर्पोरेट लॉ साइड आपको ज़्यादा उसका एक्सपोजर मिलेगा। Okay. अभी कोर्ट रूम में अगर आपको साइबर लॉ प्रैक्टिस करना है तो उतना ज़्यादा कोर साइबर लॉ अभी इतना नहीं है इंडिया में। अच्छा, okay. जी हाँ, Okay. जी हाँ। बट जरूरत है। ज़रूरत बिल्कुल है, क्यों Okay. नहीं है, बिल्कुल है हाँ, ज़रूरत। बिकॉज जितना साइबर क्राइम बढ़ रहा है तो हाँ उस जी, हिसाब से देख के लगता है कि बिल्कुल ये भी एक बहुत पैरेलली स्ट्रॉन्ग जी, एक डोमेन बहुत ज़रूरी हो रहा है, है। बहुत ज़रूरी है। फॉरेंसिक में भी होता है क्या कुछ लॉ से रिलेटेड? फॉरेंसिक में होता है। देखिए क्रिमिनल में आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो फॉरेंसिक से आपका बहुत क्लोज एक आपका एक कनेक्शन रहता है, बिकॉज वो सारे एविडेंसेस को एनालाइज करना फ्रॉम अ फॉरेंसिक लेंस, तो आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स आप उसी के बेसिस पे आप अपने आर्ग्यूमेंट्स एंड अपना पूरा डिफेंस फ्रेम करते हो। Okay. जो फॉरेंसिक साइंस FSL बोला जाता है, फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, जो एक अपना रिपोर्ट क्रिएट करती है, उसके बेसिस पे ही आप अपना आर्ग्यूमेंट्स एंड अपना डिफेंस पूरा बनाते हो। Okay. तो इफ यू गो इनटू दिस फील्ड क्रिमिनल लॉ में, तो यहाँ पे आपका फॉरेंसिक से बहुत क्लोज एक कनेक्शन रहेगा। वंडरफुल। जी हाँ, सो अब मैंने लॉ भी कर लिया और नाउ आई एम रेडी टू स्टार्ट मतलब टेकिंग अप अ जॉब और यू नो डूइंग जी। गोइंग फॉर एन इंटर्नशिप। जी। तो क्या लाइक हाउ शुड शैल आई स्टार्ट हाउ मतलब स्टूडेंट को क्या करना चाहिए आफ्टर? कोई इंटर्नशिप में जाए या सीधा जॉब के लिए अप्लाई करे? ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तो देखिए, इसमें पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जब एक स्टूडेंट अपनी लॉ स्कूल में है तो उसको अपना माइंड क्लियर कर लेना है कि उसको कौन सी फील्ड में जाना है। बिल्कुल। तो अगर तो वो सॉरी कॉर्पोरेट, टू इंटरप्ट, हाँ मतलब ये क्लियर कैसे होगा ये जो हमें सब्जेक्ट पसंद आ रहे होंगे पढ़ते हुए? इसमें अब देखिए, मैं जब मेरी किसी भी लॉ स्टूडेंट से या किसी इंटर्न से बात होती है तो मैं उनको सबसे पहली चीज़ ये बोलता हूँ कि आप जब लॉ स्कूल में हैं तो लॉ स्कूल आप पे बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, तो तमाम चीज़ें आती हैं। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो, हर चीज़ एक्सप्लोर करो, बिकॉज लॉ इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड। ओके। डिफरेंट प्रैक्टिस एरियाज और हर प्रैक्टिस एरिया का एक अलग ही मिजाज है। ओके। तो वो चीज़ों को समझना कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, वो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। बाहर से आपको कोई बहुत ग्लैमर बताएगा उस चीज़ के बारे में, पर जब आप एक्चुअली वो फील्ड एंटर करोगे तो आप बोलोगे कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, राइट। ये तो मेरे लिए था ही नहीं। तो इसलिए लॉ स्कूल आपका ये वो 5 साल बहुत क्रूशल है, क्योंकि आपको वो फिगर आउट करने में वो मदद कर रहे हैं कि मुझे एक्चुअली क्या नहीं करना है। क्या करना है वो तो ठीक है, क्या नहीं करना है वो बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत वास्ट फील्ड है। राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आपको कि आप कॉर्पोरेट लॉ में आप किसी स्टूडेंट ने सोच लिया कि मुझे कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, तो उसको लॉ स्कूल से ही मेरा तो ये सजेशन है कि वो इंटर्नशिप्स अपनी पूरी चालू करे, 3rd ईयर से ही अपनी इंटर्नशिप्स, उसको हर इंटर्नशिप ब्रेक में प्रॉपर उसकी इंटर्नशिप रिकॉर्ड हो। तो उसके लिए आफ्टर ग्रेजुएटिंग एक लॉ फर्म को ज्वाइन करना उसके लिए आसान हो जाता है। ओके। अगर आपका कोई, और अगेन आपको अपना पॉइंटर, ग्रेड पॉइंट एवरेज तो अपना अच्छा रखना ही है, उसके साथ साथ कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना और वो सारी चीजें, पर इंटर्नशिप रिकॉर्ड शुड बी वेरी गुड, बिकॉज आपका फिर बैरियर टू एंट्री जो आपको वहाँ पे एक्सेस जो होता है किसी लॉ फर्म में, वो आपका आसान हो जाता है। ओके। बिना इंटर्नशिप करे, बिना पॉइंटर मेंटेन करे, ये एकदम से आप चले जाएंगे वहां पे कि मुझे जॉब तो बिल्कुल, तो वो फिर आप उनके लिए अट्रैक्टिव कैंडिडेट नहीं हो। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए अपना माइंड मेकअप पहले करना बहुत जरूरी है। राइट। सो जनरली जैसे किसी भी क्षेत्र में हम लाइक व्हेन वी अप्लाई फॉर अ जॉब तो वी हैव अ पोर्टफोलियो रेडी विद अस। सो सेम गोज विद द फील्ड ऑफ लॉ। बिल्कुल, कि उसमें भी आपको आपका इंटर्नशिप्स और ये सब के साथ आपको एक एक्सपीरियंस लेके ही द इंटर्नशिप विल नॉट ओनली हेल्प यू इन कि किसमें एक्सपर्टीज आप करोगे, बट एक एक्सपीरियंस का लेवल भी आपका ग्रो करती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, विच विल हेल्प you in getting a good job. Absolutely. बड़ा एक क्वेश्चन बच्चों के माइंड में, तो मेरे पास जनरली स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका सबसे पहला प्रश्न होता है कि पैसे किस में ज्यादा मिलेंगे। जी। सो इनिशियली आई अंडरस्टैंड कि हर एक करियर में, हाँ जी, जब आप स्टार्ट करते हो तो एक बेसिक, दैट इज गुड ऑल्सो, मतलब आप हम्बल रह के शुरू करो। राइट। हाँ जी। बट इट इज इजी टू अर्न मनी लॉ में? इट इज इजी, हाँ मैं बोलूँगा इजी तो है, पर
लिटिगेशन की अगर मैं बात करूँ तो लिटिगेशन में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डे वन से वही ग्लैमर वाली जो हमारी बात हुई थी, तो वो डे वन से आप एक्सपेक्ट मत करिए। वो ग्राइंड जो शुरुआती कुछ सालों का जो हसल है वो गो थ्रू करने के बाद ही आपको वो हल्का सा ग्लैमर मिलना स्टार्ट होगा। ग्लैमर से मेरा मतलब है वो अगर आप मनी मैटर्स की हम बात करें तो वो 3-4-5 साल के बाद थोड़ा थोड़ा अच्छे से आने लगेगा। तो अगर डे वन से अगर आप अच्छा चाह रहे हैं कि एक आपकी फिक्स सैलरी हो एंड वैसा एक सर्टेनिटी चाह रहे हैं लाइफ के साथ, तो फिर कॉर्पोरेट लॉ एंड इन हाउस लीगल टीम्स वो बेटर ऑप्शन है। लिटिगेशन इज नॉट अ गुड ऑप्शन इन दैट केस। हाँ जी, हाँ जी, फाइन। बट जो बहुत अच्छी डिबेट करते हैं उनको लिटिगेशन में जाना चाहिए, ऐसा है? जी, लिटिगेशन में हाँ बिल्कुल उनको जाना चाहिए लिटिगेशन में। जी, बट तो फिर ये कि सूनर और लेटर हाँ वो अपने आप को प्रूव कर देंगे उस जगह वो बिल्कुल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वही है कि ये जो लिटिगेशन एज अ फील्ड वो डिमांड करती है कि आप उतना लेबर दो, उतना एफर्ट डालो। 3-4 साल का आपको एकदम डट के आपको लेबर करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, पेशेंट रहना पड़ेगा एंड देन लाइक इट पेज ऑफ कोर्स लाइक एनी अदर फील्ड। नाइस। सो अगर बात करें गर्ल्स की, क्योंकि एक ये भी मिथ है, मिसकंसेप्शन है जी कि लड़कियों के लिए लॉ अच्छी फील्ड नहीं है, क्योंकि जनरली लोग को बस सिर्फ वो कोर्ट रूम ही दिखते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, बट इस पे क्या बोलना चाहोगे? लॉ नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। लॉ बिल्कुल बहुत अच्छी फील्ड है और मैं बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं जो लिटिगेशन की ही बात की जाती है कि शायद लिटिगेशन में लड़कियों को नहीं आना चाहिए, पर बहुत सारे मेरे मित्र हैं, बहुत सारी दोस्त हैं मेरी जो कि लिटिगेशन में हैं और कॉर्पोरेट लॉ में तो खैर कोई इशू है नहीं, आप वहाँ पे तो बड़े आराम से, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। पर यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थोड़ा सा आपको हो सकता है बिकॉज इट्स अ वेरी मेल डोमिनेटेड फील्ड, तो यहाँ पे आपको अपने आसपास एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल आपको अपने आसपास बहुत मेल्स दिखेंगे, तो वहाँ पे आप यू माइट गेट अ लिटिल डॉन्टेड कि वो हो सकता है। पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो बराबर जैसा स्प्लिट रहता है, आपको काफी फीमेल्स दिखते हैं वहाँ पे। बट कॉर्पोरेट लॉ आप कहते हैं कि जनरली डोमिनेटेड बाय फीमेल्स, नॉट डोमिनेटेड बट हाँ वहाँ पे काफी फीमेल्स मिलेंगी आपको। ओके, सो लॉ इज वेरी गुड फॉर फीमेल्स। ऐसा जो ये मिथ है वो ऐसा कुछ नहीं है। नॉट, मैं वेरी गुड भी ऐसा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा मेल डोमिनेटेड फील्ड है। ओके, हाँ जी, मेल डोमिनेटेड फील्ड है। एंड व्हाट अबाउट जो बच्चे लाइक टायर 2 टियर 3 सिटीज से आते हैं जी, तो उनको अगर जॉब्स अच्छी लेनी है, हाँ जी, तो उनके अपने शहरों में जॉब मिले ये थोड़ा सा मुश्किल है। जी हाँ। सो क्या उनको माइग्रेट होना पड़ेगा बेटर सिटीज, ए क्लास सिटीज के लिए? बिल्कुल, देखिए उसमें अगर अपने शहर में ही आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तब तो कोई बात नहीं है, तब तो अच्छा है, आप अपने शहर में ही कनेक्शंस बनाइए और वहीं पे प्रैक्टिस करिए। पर अगर आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो अपने स्टेट का जो भी हाई कोर्ट टाउन है आपको वहाँ जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है दिल्ली जाना पड़ेगा, तो आपको माइग्रेट तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा। देन अगेन फिर कॉर्पोरेट में जाना है तो कॉर्पोरेट लॉ सिर्फ कॉर्पोरेट फर्म्स जो हैं, लॉ फर्म्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो कुछ चुनिंदा 4-5 शहरों में हैं इंडिया के, तो आपको वहाँ बिल्कुल माइग्रेट करना पड़ेगा, अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा। ओके, बट जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक आप कुछ अचीव भी नहीं करते। बिल्कुल सही बात। बट आफ्टर गेटिंग अ गुड एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग यू कैन डेफिनेटली कम बैक टू योर ओन सिटी। हाँ जी, जब आप एस्टैब्लिश्ड हो जाएं जी और आप अपने नाम से जाने लगे, देन इट इज नाइस, आ सकते हैं। ओके, तो लॉ में इंडिया में फर्दर फ्यूचर अच्छा है? बिल्कुल है। ओके, बिल्कुल। जैसे एआई का क्या कमाल चल रहा है अभी? एआई का कमाल अभी तो मैं ये बोलूँगा कि हाँ, ड्राफ्टिंग में, प्लीडिंग्स में, उनको रिफाइन करने में एआई इज हेल्पिंग अ लॉट ऑफ माय पीयर्स आर डूइंग इट, और अच्छा है, ठीक है, टाइम बच रहा है लोगों का और अच्छा एक रिफाइंड काम सामने आ रहा है, तो दैट इज गुड। और काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स, अप एंड कमिंग इनिशिएटिव्स हैं जो कि ट्रांसलेशंस कर रहे हैं रीजनल लैंग्वेज से इंग्लिश में, इंग्लिश से रीजनल लैंग्वेजेस में, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। क्योंकि मैं लिटिगेशन में देखता हूँ कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो 100-100, 200 साल पुराना रिकॉर्ड आ जाता है कई बार सामने, जो लैंड्स के रिकॉर्ड होते हैं पुराने, तो उनको डिजिटाइज करना, उनका ट्रांसलेशन करना, तो ये सब एआई की मदद से ये बहुत जल्दी हो रहा है और अच्छा काम है। तो प्रोडक्टिव काम प्रोडक्टिव है, एफिशिएंट है। इट इज नॉट लाइक एआई इज अ थ्रेट। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इट इज नॉट अ थ्रेट। अब इस फील्ड में अब प्रेजेंटेशन करने के लिए तो आपको लॉयर चाहिए ही ना। हाँ, राइट।
ये तो कभी एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। सही बात है। जो बाकी डेस्क जॉब वाली जो चीजें हैं, जो ड्राफ्टिंग हो गई और बाकी चीजें हैं, वो एक हद तक एआई कर सकता है। पर वो स्ट्रैटेजी डिवाइस करना, उसमें फिर आपको प्रेजेंटेशन करना, कोर्ट के सामने जाना, वो काम एआई कैसे करेगा? राइट। तो उसके लिए तो आपको चाहिए ही लॉयर। हाँ, तो एआई कोई थ्रेट नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वंडरफुल। हाँ जी। और एक और मैं इंटरेस्टिंग आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। एक तो डेफिनेटली मुझे एक एडवाइस तो चाहिए ही, जो हाँ हमारे जी। अपकमिंग लॉयर हैं, हाँ जी। उनको, जो स्टूडेंट्स लॉ एस्पायर कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? एक एडवाइस आप ये दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए, और एक एडवाइस ये कि उनको क्या नहीं करना चाहिए। लाइक दे जनरली गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय रॉन्ग थिंग्स। हाँ जी। तो एक ऑन अ लाइटर साइड, मतलब मैं ऐसे बोलूँगा कि बहुत सारे मैं स्टूडेंट से मैंने बात करी, तो लॉ की फील्ड एंटर उन्होंने क्यों करी होती है, उन्होंने बोला, उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि मैंने सूट्स देखा और मुझे सूट्स बहुत पसंद आया। सूट्स इज अ टीवी सीरीज। हाँ। तो वो देख के वो बहुत फैसिनेट हो जाते हैं कि हम्म। ऐसी लाइफ होने वाली है, तो हम लॉ कर लेते हैं। हम्म। तो एकदम उतना सुपरफिशियल लेवल पे अपना एक डिसीजन लेना, उससे बचिए। प्रॉपर फील्ड को रिसर्च करिए। आपकी फैमिली में कोई लॉयर है या नहीं भी है तो बात ट्राई करिए, बात करने का, किसी को शैडो करिए और फील्ड के बारे में अच्छे से जानिए। उसके बाद ही इस फील्ड में एंटर करिए, क्योंकि एकदम से एंटर करना किसी एक सुपरफिशियल अपने उसके हिसाब से कोई सीरीज देख लिया, कुछ पढ़ लिया, तो वो सही एक कॉल नहीं होगा। राइट। और क्या करना चाहिए वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लॉ स्टूडेंट्स जो हैं उनको तरह से, मतलब सारी चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए। लॉ स्कूल में रह के उनको कोई ऐसा कंपटीशन नहीं होना चाहिए जो कि जिसमें उन्होंने पार्ट नहीं लिया। Okay. सारे मूट कोर्ट, सारे मीडिएशन कॉम्पिटिशन्स, ऑल द डिबेट्स, all the like the committees that there are at the law school, सबका पार्ट बनो आप। Okay. तभी आपको समझ में आएगा कि आपका एक्चुअली इंटरेस्ट लॉ के किस प्रैक्टिस एरिया में लाई करता है। एक्सटेम्पोर स्पीचेस और बिल्कुल। तो मतलब जो स्टूडेंट्स को करिकुलर एक्टिविटीज में स्कूल में बहुत ज्यादा डिबेट्स और इन सब में स्पीचेस इन सब में पार्टिसिपेट करते हैं, जी हाँ, तो कहीं हम समझ सकते हैं कि उनका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लॉ हो सकता है। जी। तो और भी बहुत चीजें मैटर करती हैं, बट एक मतलब थॉट आ सकता है कि हाँ, लॉ कुड बी एन ऑप्शन फॉर। बिल्कुल। ओके। आपने अपनी बहुत सारी आपने क्रिमिनल लिटिगेशन ट्राई किया, एनवायरमेंट लॉ, तो आई अंडरस्टैंड दैट यू आर मोर इनटू एनवायरमेंट लॉ। राइट। हाँ जी। सो ये कैसे अवेकनिंग हुई? मैंने 2 साल क्रिमिनल लिटिगेशन में काम किया और अच्छा है, वहाँ पे भी बहुत इंट्रीगिंग काम है, बहुत इंटरेस्टिंग काम है वो भी। पर एक टाइम के बाद मुझे लगा कि मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे लिए वो थोड़ा सा मोनोटोनस, थोड़ा रिपीटेटिव हो गया था वो काम। तो मुझे इसीलिए यहाँ पे मेरा, और वो मेरे पर्सनल रीजंस की वजह से, जैसे मेरे चाइल्डहुड से मेरे एनवायरनमेंट के मैं बहुत करीब रहा, और मेरी अपब्रिंगिंग कुछ ऐसी हुई कि मैं नेचुरली इस फील्ड की तरफ इंक्लाइंड था, बचपन से ही था, शुरू से ही था। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है एनवायरनमेंट में। जी हाँ। सो ये मैं इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने पुट अप किया कि स्टूडेंट्स ये कनेक्ट कर सकते हैं डॉट्स। हाँ जी। राइट। आप अपने हॉबीज को और अपने इंक्लिनेशंस को, इंटरेस्ट को अगर समझें, एनालाइज करें जी, तो वो डॉट कनेक्ट होके आपको आपके सही करियर तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल। तो एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर तो मदद करता ही है, बट ऑल दीज डॉट्स इफ आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट योर करियर। बिल्कुल। उसमें भी स्पेशलाइजेशन आप समझ गए कि एनवायरनमेंट इज समथिंग यू आर क्लोजर टू योर हार्ट। हाँ जी। एंड इट इज गिविंग यू वो सारा सेटिस्फेक्शन जो आपको चाहिए था। जी हाँ। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक हमारे स्टूडेंट्स को, मुझे लगता है ये बात ध्यान रखनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है। आप एक एडवाइस हमारे स्टूडेंट्स को, इन जनरल करियर चूज कर रहे हैं अगर लॉ, ये राइट फिट है कि नहीं उनके लिए? तो मेरी एडवाइस यही होगी कि 11-12 से ही इंट्रोस्पेक्ट करें और समझिए कि आप इस फील्ड के लिए बने हैं कि नहीं। आप वो जो स्किल्स की हमने अभी जो बात करी, वो आइडेंटिफाई करिए कि वो आप में वो स्किल्स हैं कि नहीं। लोगों से बात करिए, तरह तरह के लोगों से बात करिए, इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनसे बात करिए, वो खुश हैं कि नहीं उनसे बात करिए, ये जानने की कोशिश करिए, और उसके बाद ही इस फील्ड में एंटर करने का डिसीजन लीजिए।
ग्लैमर से अटैच होके नहीं, ग्लैमर से अटैच होकर बिल्कुल नहीं। रियलिटी में आप बहुत अच्छे से फाइंड आउट करें जी हाँ, द फैक्ट्स एंड फिगर्स जी हाँ, एंड देन मेक योर डिसीजन। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, हाँ जी, सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टॉकिंग टू यू लाइकवाइज मैम। एंड आई होप कि हमारे स्टूडेंट्स को आपकी बातचीत से बहुत फायदा मिलेगा। जी हाँ, So with this note, I want to say thanks to all my dear students. करियर काउंसल्स इंडिया की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। मैं अनुपमा महेश्वरी और हमारे साथ कार्तिकेय भाटिया। आपको आज के लिए बाय बाय। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे, किसी अच्छे करियर पे बात करेंगे। जय हिंद।